सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग। घर पर काफ़ी टाइम तक रुकने के बाद घर पे छोटी सी सिस्टर बोलती हैं कि मतलब कहीं घूमने नहीं गए, कहीं घूमने गए। तो चलो किसी दिन प्लान करते हैं, और प्लान करते हैं हम लोग वाराणसी घूमने का। तो सीधे अपने गांव के लोकल स्टेशन पे आते हैं और यहाँ से 35 रुपये का टिकट करा के हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं वाराणसी सिटी स्टेशन। वहीं शेयरिंग ऑटो पकड़ के हम लोग निकलते हैं सीधे BHU गेट के लिए। और आप बनारस में घूम रहे हैं गुरु, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ट्रैफिक न मिले। यहाँ ट्रैफिक से ही आपका स्वागत होता है। अगर आप ट्रैफिक मिल रहे हैं तो समझिए आपका स्वागत हो रहा है बनारस में। तो यहाँ से हम लोग गेट से निकलते हैं और BHU गेट से निकल के पहुँचते हैं सीधे विश्वनाथ कॉरिडोर। और इस छोटी को इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतनी एक्साइटमेंट वो सबसे पहले भाग रही होती है। तो ये हम पहुँचते हैं कॉरिडोर के बाहर जैसे देख सकते हैं बहुत सारी फूड्स की दुकान मिल जाती है, आप खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ से हम लोग प्रसाद लेते हैं और जूता चप्पल को जमा करते हैं, पैर और धुल के हम निकलते हैं सीधे कॉरिडोर घूमने के लिए। एंड देन बाहर से लिए हुए प्रसाद और जल को चढ़ाने का टाइम आता है और यहाँ से भीड़ में लग के चाचा चाची दोनों लोग पहुँचते हैं और प्रसाद को चढ़ाते हैं। और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधे नंदी। हम लोग सोचते थे कि संडे के दिन भीड़ नहीं होगी, बहुत आराम से घूम लगेगा, बट संडे के दिन भी उतनी भीड़ है जितनी मंडे को बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो यहाँ से हम लोग घूमने के बाद सीधा कुछ खाने पीने के बाद हम लोग निकल जाते हैं विश्वनाथ टेम्पल घूमने के लिए। बट विश्वनाथ टेम्पल में 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन होने के कारण हम लोग सीधे निकलते हैं यहाँ से काल भैरव मंदिर। अब काल भैरव मंदिर में भी कुछ टाइम लगाने के बाद फिर भी दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे दर्शन होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन सभी लोग करते हैं, चाचा चाची एंड मी। दर्शन करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग बनारस की छोटी छोटी गलियों से घूमते हुए घाट पर। देखते हैं अब किस घाट पे निकलते हैं और किस गली से किधर निकल जाते हैं हम लोग। तो यहीं निकलते हैं फिर सीधे घाट पर और देखने के लिए मिलता है गणेश घाट। और इस गणेश घाट पर बहुत सारे पानी भर चुके थे गंगा जी में, यानी गंगा जी का जो पानी है बहुत बढ़ चुका है। तो यहाँ पे करनी थी हम लोग को बोटिंग। बोट वाले भैया से पूछा गया तो बोल रहे हैं बोटिंग नहीं होगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है, खतरे का चांस है। इसलिए वहीं रिस्क ना लेते हुए हम लोग पहुँचते हैं सीधे विश्वनाथ टेम्पल अगेन। वहाँ पे देखते हैं भीड़ खत्म हो चुकी होती है तो फिर हम भी लोग घुस जाते हैं और आधे 1-2 घंटे बाद हम भी लोग दर्शन करके निकल जाते हैं, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है वहाँ पे तो शूट नहीं कर पाए। बट आप देख सकते हैं वहाँ से घूमने के बाद सीधे हम लोग निकलते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे खाते हैं डोसा, इडली वगैरह वगैरह खा के हम लोग जो भी जिसको पसंद है हम निकल जाते हैं। अभी वहाँ से निकलते हैं तो हम गोदौलिया से फिर जाते हैं आरती देखने के लिए। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि दशाश्वमेध घाट चला जाए आरती देखने के लिए या अस्सी घाट चला जाए, क्योंकि दशाश्वमेध घाट जाएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर अस्सी घाट पहुँचे तो अस्सी घाट में छोटी आरती हो रही है बट वहाँ पे देख लेंगे, बड़ी आरती नहीं। तो बट वही होता है दशाश्वमेध घाट पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बट हम लोग आरती नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ से हम लोग सीधे निकल जाते हैं स्टेशन की ओर पर। वही हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेन 11 बजे होती है, तो हम लोग आज के पहले ही वेट करते हैं ट्रेन का। और वही सुबह से शाम तक घूमने के बाद हम लोग के पैर में स्वेलिंग और दर्द दोनों होने लगा था। बट इन सबों का ना पैर दुख रहा है ना इन सबों को नींद आ रही है। और ओवरऑल इन लोग का यही था इस साल का समर वेकेशन।